हेलो एवरीवन। ये यूनिट डायमेंशन का एक क्वेश्चन है। बेसिक सा क्वेश्चन है बट इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो इसमें पहले आप क्वेश्चन को समझो फिर इसको सॉल्व करते हैं। प्रेशर दे रहा है, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? अल्फ़ा बाई बीटा, और ई के पावर में है माइनस अल्फ़ा जेड के बाई के इंटू थीटा, जिसमें अल्फ़ा बीटा आपको बोला है कि वो एक कांस्टेंट है, जेड डिस्टेंस है, और के इज़ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को अगर मैं के से डिनोट करूँ तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो आपको पता है। मतलब यूनिट पहले लिख लो, जूल पर केल्विन, आपको पता है जूल पर केल्विन यूनिट आपको अगर पता है तो आप इसको डायमेंशन में अगर लिखोगे तो जूल का तो वर्क का ये आएगा, डायमेंशन आएगा ml² T-2, फोर्स इंटू लेंथ वही होता है। और केल्विन को इसने टेम्परेचर को थीटा से डिनोट किया है। मतलब अगर आप इसको सही से लिखो तो ml² T-2 थीटा इन्वर्स ये आ गया। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन हमें आ गया। अब ये जो टोटल चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट जो है ई के पावर में है। ई के पावर में तो कुछ भी नंबर ही होगा, मतलब नंबर डायमेंशन लेस होता है। मतलब m0 l0 t0 होता है। और ये क्या होगा? ये होगा अल्फ़ा जेड बाई के थीटा का डायमेंशन, जिसमें अल्फ़ा आपको निकालना है। सबसे पहले अल्फ़ा निकालोगे तभी आप अल्फ़ा बाई बीटा, आगे मैं बताता हूँ। अल्फ़ा जेड बाई के थीटा, सबसे पहले आप अल्फ़ा का डायमेंशन निकालो। तो अल्फ़ा का जब डायमेंशन निकालोगे तो अल्फ़ा हमें पता नहीं है, जेड का डायमेंशन एल होता है जो क्योंकि वो डिस्टेंस है। के का आपको पता है ml² T-2 थीटा -1, और नीचे में थीटा दे रखा है, इंटू थीटा दे रखा है। तो थीटा थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, करेक्ट। अब जब आप अल्फ़ा का निकालोगे यहाँ से सॉल्व करके, m को कर दो मल्टीप्लाई इधर, तो हो जाएगा ml², ठीक से करना, T-2 इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू एल। एल कटेगा तो कितना हो जाएगा? अल्फ़ा का डायमेंशन कितना हो जाएगा? ml T-2 आ जाएगा क्या? देखो ध्यान से, ml T-2, करेक्ट। तो अब क्वेश्चन में देखो आपसे बोल रहा है कि प्रेशर इक्वल्स टू अल्फ़ा बाई बीटा, ध्यान से पढ़ो इसको, अल्फ़ा बाई बीटा ई के पावर में अल्फ़ा जेड बाई के थीटा था। तो मीन्स ई के पावर में सारे ये तो सारा नंबर ही हो गया आपका, ई के पावर के बाद वाला, इससे हमें मतलब नहीं है। मीन्स अल्फ़ा बाई बीटा जो होगा उसका डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन होगा। समझ में आ रहा है? अल्फ़ा बाई बीटा का डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन होगा। तो अब अल्फ़ा का डायमेंशन हमें पता चल गया है, अल्फ़ा बाई बीटा का डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन होगा। मीन्स अल्फ़ा का लिख लेते हैं ml T-2, ये अल्फ़ा बाई बीटा। बीटा हमें निकालना है, इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए? प्रेशर का। तो फोर्स कितना होता है? ml T-2, और डिवाइडेड बाई l² करोगे तो l-1 T-2, यही होगा क्या? -2 है ये। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बीटा को आप राइट साइड ले जाओगे तो यहाँ आ जाएगा ml T-2 बाई ml-1 T-2। इसको जब आप ठीक से सॉल्व करोगे तो इसका आएगा l², करेक्ट। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? m0 l² T0, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, देखो एक्सपोनेंशियल पावर में जो कुछ भी रहेगा वो नंबर होगा, वो डायमेंशन लेस होगा सबसे पहले। तो अल्फ़ा जेड बाई के थीटा ये यूनिटलेस होता, तो उसको हमने पहले सॉल्व किया, जिसमें जेड हमें पता था, के हमें पता था, के जूल पर केल्विन से निकाल लिया हमने, थीटा हमें पता था, तो अल्फ़ा का हमने निकाल लिया। अब अल्फ़ा बाई बीटा प्रेशर का डायमेंशन होगा, तो यहाँ हमने लिख दिया इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया अल्फ़ा बाई बीटा। यहाँ अगर आप ठीक से देखो तो ये अल्फ़ा बाई बीटा मैंने लिखा है, समझ में आया आपको? यहाँ से हमने बीटा का डायमेंशन निकाला l², तो l² मीन्स m0 l² T0, तो ये ऑप्शन सी में था। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।